हेलो फ्रेंड्स। तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट क्या है कि डिक्लेयर हो चुके हैं 16 मार्च, ठीक है। और फिर एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं। अगर आप नए नए एग्ज़ाम दे रहे हैं या मतलब जो बच्चे नए न्यू बिगिनर्स हैं, ठीक है। इस एग्ज़ाम में मैं बताता हूँ आपको सबसे बड़ी टैक्टिक्स क्या है इसको क्लियर करने की, अगर आप बिगिनर हैं तो। सबसे पहले एनटीपीसी में एग्ज़ाम में होता क्या है, एक सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, मैथ्स, रीजनिंग और जीके, ठीक है। इनका वेटेज क्या है, मैथ्स लेता है 30, रीजनिंग लेता है 30 और जीके आते हैं 40, ठीक है। क्लियर है। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है, तो आपको सबसे जो अगर करना है तो वैसे तो ऑब्वियसली तीनों पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। बट अगर आप किसी दो सब्जेक्ट्स को फुल कमांड, मतलब जैसे ना मतलब एक क्वेश्चन भी गलता हूँ, अगर वैसी कमांड है तो भी आप क्लियर कर सकते हैं। और अगर किसी एक थर्ड वाले में पूरी ना भी हो तो 50% या 60% हो तो क्लियर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन 2025, ठीक है, मैंने दिया था, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ 76 नंबर पे, ठीक है। मैंने क्वालिफाई किया था। कैसे किया, मैंने मैथ्स को और रीजनिंग को इन दोनों में फुल आउट ऑफ फुल लेके आया, ठीक है। क्यों लेके आया, देखो क्या रीज़न क्या है। रीजनिंग वेरी इजी, ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल से सब ले आते हैं 25, 27, 25 से लेके 30 के बीच में। बट थोड़ी सी मेहनत करोगे 30 के 30 आ गए, ठीक है। तो सपोज करो 100 में नंबर का पेपर है, 30 आपने फिक्स कर ली कि हाँ मेरे 30 आ गए। प्लस मैथ्स में क्या है, इसके अंदर क्या है, सेम पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, ऑलवेज सेम पैटर्न, बस नंबर चेंज होगा आप लोगों का, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ी सी हल्की सी मेहनत करो तो ये भी 30 बन जाता है। तो मतलब ये क्या, 100 में से 60 नंबर तो आपके ऐसे ही बन गए, ठीक है। बचा क्या, ये लक फैक्टर। जीके का मैं लक फैक्टर क्यों कह रहा हूँ, सपोज आपने पढ़े 1000 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से चांसेस क्या है कि आपके क्वेश्चन आ जाए आपके ग्राफ्स में 10, ठीक है, 10 से 15 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके आ गए, समझ। करंट अफेयर आ गया, आपने कुछ पकड़ लिए, ठीक है। फिर आपने जो स्टैटिक जीके है वो पढ़ ली। तो इन चीज़ों पर ऊपर होता है, इसलिए मैं इसको लक फैक्टर कहता हूँ, ठीक है। अगर आपके इसमें 20 भी बन गए 40 में से, देन यू विल ऑटोमेटिकली, कितने नंबर हो गए आपके, 80, और आपने एग्जाम क्लियर कर लिया। इससे ऊपर 80 से ऊपर कट ऑफ कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है। तो इसलिए एज अ बिगिनर अगर हो आप, तो मैं इसलिए बस आपको ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इन दो सब्जेक्ट्स को अगर आप टोटल 100% ले आते हैं, ठीक है, और इसमें अगर 50% भी ले आ रहे हैं, तो यू विल किल द एग्ज़ाम, ठीक है। तो हम इसी पे फोकस करने वाले हैं। मैं जिस चीज़ में अच्छा हूँ मैं वही चीज़ कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। वो है मैथ्स और रीजनिंग। अगर रीजनिंग करनी हो तो बता देना, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मैथ्स को तो मैं कराने वाला हूँ जिसमें से आपके 100 आउट ऑफ 100, मतलब 100% आप देने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 30 में से 30 कैसे लाने, शुरू करेंगे अब, ठीक है। ये हमारा डे 1 है। और इसमें मैंने प्रीवियस 2025 के एग्जाम क्वेश्चन लिए सारे के सारे, ठीक है। पहली शिफ्ट से कोई वो नहीं है। हर दिन 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर उठाना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक या जो भी आप यूज़ करते हो, रोज का या समथिंग जो भी, उसका एक पेपर सॉल्व करना है। मैं पहले यहाँ पर 10 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर वही वहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखेंगे, देन दोबारा आप वही करेंगे, क्योंकि पैटर्न तो सेम है, ठीक है, बस नंबर चेंज होंगे, ठीक है। तो ऐसे आपकी इंग्लिश वो मैथ्स इम्प्रूव, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है इसका, सॉरी, पहला क्वेश्चन है कि एक नंबर है, ठीक है, उसको मैंने 100% बढ़ाया तो मेरा क्या 2820 बना, ठीक है। इसका क्या मतलब है, किसी नंबर का 100%, सपोज करो कि 10 लिया मैंने, 10 का 10% अगर मैं बोलूँ निकालने के लिए, 100 लिया मैंने और मैंने बोला कि इसका 10% निकालो, तो ऑलवेजली क्या आएगा 10। अगर मैं इसका 20 बोलूँ तो 20, अगर मैंने इसका 100 बोला है तो मतलब ये क्या 100 ही आएगा। मतलब इसने क्या करा, अपने आप को 100, तो 100 + 100 कितना हो गया 200, ठीक है। तो मतलब ये क्या 100% का क्या मतलब है, 100% का क्या मतलब है, अपने आप को डबल करना। इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं डबल करूँ तो ये आ जाए, है ना। ऑब्वियसली यही वाला है। 1410 को 1410 को अगर डबल करेंगे तो क्या आएगा 2820, सिंपल। बहुत ईजी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसने बोला, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसने क्या बोला कि एक अर्जुन है और मलिका है, ठीक है, वो दिल्ली से कानपुर जा रहे हैं, ठीक है। अर्जुन इज ड्राइविंग, अर्जुन अगर ड्राइव कर रहा है, कितना है उसकी स्पीड, कितनी है अर्जुन की, इतनी है। मलिका की स्पीड कितनी है, इतनी है, ठीक है। और मलिका
टू रीच द कानपुर इफ़ 8 आवर, ठीक है। उसने पूछा कि मलिका को कितना टाइम लगने वाला है, तो मलिका का क्या निकालना है मेरे को, टाइम, कि कितने टाइम में वो दिल्ली से कानपुर पहुंच जाएगी। और अर्जुन का टाइम देखा कि अर्जुन कितने टाइम में पहुंचा, वो 8 घंटे में पहुंचा, ठीक है। हम सबको देखो कितना इजी क्वेश्चन बताया उसने, हम सबको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। अर्जुन को कितना टाइम लगा, 8, ठीक है। उसकी स्पीड कितनी थी, 138, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा डिस्टेंस, क्लियर है। अभी डिस्टेंस आ गया, ठीक है। हमसे मलिका क्या पूछा, टाइम। तो अगर मैं स्पीड से डिवाइड कर दूँ, ये वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस को स्पीड, मैं स्पीड को नीचे लाया, क्या आएगा, टाइम, ठीक है। तो ये तो ओवरऑल डिस्टेंस था, मैं इसके नीचे क्या लाया, बस स्पीड लिया है, तो टाइम निकल जाएगा, ठीक है। इसको कट करो, 2 2 3 23, ठीक है। अब देखो, अब सोचोगे 23, अब आपके मन में आएगा कि 23 का टेबल तो आता ही नहीं, क्या करें, ठीक है। ध्यान से देखो ज़रा, ये क्या है, 3, 3 के टेबल में 8 कब आ सकता है, सोचो। ऑब्वियसली 6 पे आएगा। देन कट दिस थिंग, यूनिट डिजिट्स पे काम करना शुरू कर दो उससे, ठीक है। टाइम बचता है उससे, तो क्या आया, 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 12, डेट्स द आंसर, क्लियर है। यूनिट डिजिट्स पे काम करना शुरू करो, टाइम बचता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरा एक ट्राइंगल है, इसने बोला ABC, सॉरी सॉरी मम्मी आ गई थी। ABC, ठीक है। इसने बोला एक ट्राइंगल है ABC, और BD क्या है, परपेंडिकुलर। BD क्या है, ये B है मेरा, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री बना रहा हूँ यहाँ पर। डी, एक मिनट बड़ी फिगर बनाते हैं। ये ट्राइंगल ABC, और ये मेरे को परपेंडिकुलर बनाना है, मैंने बना दिया। देन ये हमारा D, ठीक है। उसने बोला DBC, ये वाला एंगल, ये है 16, सिर्फ 16 डिग्री का। फिर E कहते हैं E इज़ अ पॉइंट ऑन BC, ये क्या है, E एक पॉइंट है BC का, ठीक है। तो CAE 51 बना रहे, तो मतलब ये ऐसे कुछ लगा देते हैं, ये 51 हो गया, और ये मेरा पार्ट E हो गया। देन व्हाट इज़ द मेजर AEB, तो उसने बोला AEB ये वाला कितना होगा, ठीक है। देखते हैं कैसे करना है, हमें ये पार्ट निकालना है। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। अगर ये 16 है और ये 90 है, तो अगर ये 90 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 90, परपेंडिकुलर बना रहा है तो, है ना। अगर ये 90 तो कितना, ये होगा 90, और ये 51, तो ये कितना होगा, कितना होगा, अरे 90, एंगल सम प्रॉपर्टी करोगे ना, 90 + 51, कितना आएगा, 39, तो यहाँ पर 39, ठीक है। ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल भी क्या होगा, 39 ही होगा, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इसे क्या थ्योरम है, क्लास 10th की, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये इसके पीछे चलेगा, मतलब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये 39 है और ये 16 है, तो कितना हो गया, 39 + 16, ठीक है। कितना आएगा, 5, और ये 55, ठीक है। तो अगर ये दोनों का सम 55 है, तो 180, एंगल सम प्रॉपर्टी -55, 125, क्लियर है सबको, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, इसने बोला 75,400 डिवाइड कर दिया मैंने ABC में, और इसने बोला सच डैट 3 टाइम्स ऑफ A, 3 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ B एंड 4 टाइम्स ऑफ C। तो हम क्या करेंगे, A, देखो सिंपल ABC लिख लें, ठीक है, डजेंट मैटर। अब ये A है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 9, 3, ठीक है।
और इसकी 4 और 9, ये 3। तो जो भी नंबर होगा, जो जहाँ पर ब्लैंक है तो उसके आगे जो नंबर है वो लिखना है। तो 3 था, 3 लिख दिया। इसके आगे कुछ ये ब्लैंक है तो इसके पीछे कौन सा नंबर था, 4, मैंने लिख दिया। सिंपल इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 36, 12, 27। इसको और सिंप्लीफाई कर दो, जैसे कर सकते हो, जैसे कि मैं 12 3 के टेबल से काटूँ तो 4 और ये 9। ठीक है, और सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता। क्लियर। तो देखो ए का शेयर कितना है, 12, बी का 4 और सी का 9 शेयर आ गए हमारे। और नेक्स्ट ये मत सोचना यहाँ पे मैंने 9 क्यों लिखा जब हमें 3 दे रखा, तो ये ऐसे ए, ठीक है, और ये बी था तो बी को मैं इस तरफ ले आया नीचे डिवाइड में, और ये नीचे यहाँ पर 3 9 था तो ये नीचे ले आया मैं 3, ऐसे। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए बस। तो उसने क्या पूछा कि शेयर ऑफ ए का शेयर कितना है, तो 12 ए का शेयर है। ठीक है, और टोटल कितना है, 13 25, 13 और 12 25, ये हो गया टोटल शेयर। ठीक है, और टोटल अमाउंट कितना था, 75 400। इसको यहाँ से काट दो, 3। ठीक है, 3 फिर इसको डिवाइड करो। अरे यार सीधा मैं 400 से काट देता। 0 और ये 16, हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई, देन यू गॉट द आंसर। क्लियर है। देखो अब देखो ध्यान से, जरा एक चीज़ और देखो। इसी के अंदर जैसे कि मैं बताऊँ, तो ये क्या था 2, ये क्या था 6। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आने वाला है, यूनिट रेट तो सेम रहे, कभी भी चेंज नहीं हुई ना, क्या आने वाला है 2। तो ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता था अगर आपको मल्टीप्लाई करके नहीं देख रहा था तो। ठीक है, ये दो आंसर नहीं हो सकते थे, सिर्फ इन दोनों को हो सकते थे। क्लियर है। चलो, तो ऐसे लॉजिक लगाना है। अभी तो इसमें सिर्फ 2 थे, किसी किसी में क्या होता है कि यहाँ पर कोई और नंबर हो। ठीक है, तो आप यूनिट डिजिट से वर्क करना शुरू कर दो अगर नहीं आता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिवाइड्स दिस। अब से बोला कि इस ये पूरा जो है नंबर, इनमें से किससे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब देखो कुछ समझदार लोग क्या करते हैं, वो डिवाइड करने बैठ जाते हैं, बट ऐसा हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना, देखो उसका जो यूनिट डिजिट नंबर है, मतलब लास्ट वाला जो नंबर है वो क्या है, 7 है। 7 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं जरा ऑप्शन हमारे पास 12, 2 और 16, ये तीनों नंबर क्या है, इवन नंबर है। क्या इवन नंबर को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऑड ला सकता हूँ, कभी नहीं हो सकता। 2 के टेबल में कभी ऑड नंबर आएगा, नहीं आएगा। डेट्स मीन इन तीनों से हो ही नहीं सकता, सिर्फ 7 बचा जो ऐसा एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो आपको यूनिट से इस पर अगर वर्क करना शुरू करोगे, क्वेश्चंस में टाइम ही नहीं लगने वाला। ठीक है, कैलकुलेशन वाले में तो बहुत सिंपल हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम, ये एक नंबर है, इसको डिवाइड करना है, फिर से यूनिट डिजिट क्या है, 1। ठीक है, अब हमें देखना है कौन से ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड क्या है, और 1 क्या है, ऑड नंबर। ये क्या होगा, सिंपल सी बात, इवन। ये भी क्या होगा, इवन। बचा कौन सा, 7 और एक 9, 3। ठीक है, आप फिर सोचोगे कि इन दोनों को तो डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा। क्यों नहीं देखना पड़ेगा, देखो अगर मेरे को चूज़ करना हो कि इन दोनों में से सबसे पहले मैं डिवाइड करना भी तो किससे करूँगा, ऑब्वियसली मैं 3 से चुनूँगा। क्यों, इसका डिविजिबिलिटी रूल कहता है, क्या कहता है इसका डिविजिबिलिटी रूल, कि जितने भी डिजिट्स हैं, डिजिट्स को अगर मैं ऐड करता हूँ, क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए वो। ठीक है, अगर 3 का मल्टीपल है तो मतलब वो नंबर डिवाइड करेगा 3 से। तब जरा देखते हैं, 5 5 ज़ा 10। ठीक है, 10 + 4 14, 14 + 7 21, 21 और 1 22, 26 27 28 एंड 5 33। क्या 33 3 से डिवाइडेबल है, ऑब्वियसली है। तो 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये आंसर हुआ। क्लियर है। 7 से क्यों नहीं गिरा, क्योंकि इसका डिविजिबिलिटी रूल है बट कॉम्प्लिकेटेड है। 3 का कितना सिंपल है, बस ऐड करो, अगर 3 के टेबल मल्टीपल में आ रहा है देन कर लो, ख़त्म। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने क्या बोला, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसने क्या बोला, एक सेक्टर है। ठीक है, a sector is formed by the circular arc with a radius 9 centimeters.
स्पेंडिंग एन एंगल 18 एंगल। ओके, इसने क्या बोला, देखो इसने बोला कि सर्कल है, ठीक है। उसने बोला इसका जो रेडियस है वो है 9 सेंटीमीटर का, रेडियस 9 सेंटीमीटर का है। और एंगल कितना बना रहा है वो, सेक्टर, सेक्टर मतलब कि ऐसे ही यूँ करके ये चीज़। कितना एंगल बनाया उसने, वो बना रहा है 18, और ये इसकी लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो उसने क्या बोला, बट इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हुआ, ठीक है, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, ये कितना होगा। तो अगर मुझे इतना सा ये पार्ट निकालना है तो कैसे करूँगा मैं, देखो अगर मुझे पूरे का निकालना होता पेरीमीटर तो मैं क्या लिखता, 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। पर मुझे सिर्फ इतना का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे किस एंगल को, ठीक है। पूरे सर्कल का एंगल वो कितना होता, पूरा सर्कल का टोटल कितना होता है एंगल, 360। बट हमें निकालना कितने का है, सिर्फ और सिर्फ 18 का, तो 18 ऊपर लिख दिया हम लोगों ने। इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा 20, ठीक है। इसको और डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा 10। तो मतलब कि क्या, पाई इंटू में आर इंटू में 10, सिंपल। पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, आर की वैल्यू है 9 एंड डिवाइडेड बाई 10। इसको यहाँ से हटा दो, यहाँ पर सीधा 100 वो 1000 लिख दो, अब इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, 3.14 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना आएगा, 2826। मल्टीप्लाई करने पर इतना आ रहा है एंड डिवाइडेड बाई 1000 मतलब कि इतना। क्लियर है। अब सोच रहे हो कि ऐसा क्यों ही आया, पूरा क्यों नहीं आया। हम्म, हाँ, हमने कहीं गड़बड़ करी क्या, 120, 20 लिखा, 10 आया, ठीक है। 2 पाई आर, 2 पाई आर तो 3.14 पाई इंटू में आर, 3.14 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 1000, सब ठीक था। अगेन 3.14 मल्टीप्लाई बाई 9। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुई है, या तो क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है ये तो, क्योंकि आंसर तो एकदम करेक्ट है, हमने कोई गलती तो नहीं करी है। ऑप्शन में कोई गड़बड़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां। In an election between the two candidates, 85% of the registered voter cast their votes and 4% of them polled, ठीक है। उसने ये बोला कि एक इलेक्शन है, उसमें 85% लोगों ने वोट दिए, जिसमें कि जो 4% थे वो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, ठीक है। जो विनिंग कैंडिडेट था उसको कितने वोट मिले, वैलिड वोट कितने मिले, 65%। क्लियर है। और वो कितने वोटों से जीता है, वो जीता है 2142 वोट से। क्लियर है। तो देखते हैं, सपोज सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सपोज करना है क्या, लेट हमारे पास 100 थे, 100%, 100% में से हमारे पास 85% लोगों ने सिर्फ वोट करा, 15 ने नहीं करा। इसको हटा देते हैं, ये तो खत्म हो गया। अब हमें गेम किस पे, इस पे खेलनी है 85% लोगों पे। इसमें भी उसने बोला कि 4% लोगों ने जो वोट दिया था वो इनवैलिड हो गया, खारिज कर दिया। तो 85 का बस 4% निकाल लो, ठीक है। कुछ नहीं करना है यहाँ पर, क्या करना है, 85 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 100, कितना आ जाएगा आपका, 3.4, ठीक है। 3.4 पर से माइनस कर देना, 85 में से 3.4, तो कितना आ गया 81.6। इतने जो है हमारे पास वैलिड वोट है, ठीक है। कितने वैलिड वोट आ गए, इतने आ गए। अब इसने बोला कि 65% वोट जो वोटर्स थे, ठीक है, वो विनिंग, मतलब कि इसका 65% निकालना, तो वो क्या जाएगा, विनिंग वाले का आ जाएगा। क्लियर है। और हारे वाले के पास कितने होंगे फिर, 35, ये हारने वाले के पास होंगे। और इनके दोनों में जो डिफरेंस होगा वो कितना है, वो है इतना। क्लियर। तो इन दोनों का डिफरेंस है कितना, 30, 30% है।
ठीक है, तो इसका 30% निकालना है, सिर्फ इसका 30%। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते करोगे कि पहले मैं 65% निकालूंगा, फिर मैं 35% निकालूंगा जो हारे वाले के, दोनों को माइनस करूंगा, फिर इसका जो आएगा उसमें नहीं। हमने पहली परसेंटेज माइनस कर दिया कि 30% है। ठीक है, इसका 30% होगा कितना, 81.6 का 30% निकालो, 30 से मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड करके कितना आ गया, कितना आएगा, 24.48 आएगा। क्लियर। ये जो परसेंटेज आई है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हम लोगों को, 2142, बस इससे डिवाइड कर दो, 2142 डिवाइडेड बाय 24.28 कितना आएगा, 87.5। और ये क्या है, परसेंट, कितने लोग थे, 100, परसेंटेज 100 थी, हमारे पास कितने लोगों की भाई, इतना, सीधा मल्टीप्लाई एंड यू गॉट द आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में टाइम लगता है, पर वैसे बाकी क्वेश्चन देखें उसमें क्या था, टाइम लगा था कुछ क्वेश्चन में, नहीं लगा था, हमने यूनिट से तुरंत सॉल्व कर दिया। तो ऐसा नहीं कि आपको टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, बट आपको करना आना चाहिए कैसे कर सकते हैं इसमें, और ज़्यादा टाइम कैसे लगता। कुछ बच्चे क्या करते, पहले 65% निकालते, फिर हारने वाले के परसेंटेज वो निकालते, ये तो परसेंट निकाली, फिर उसका वो निकालते कि कितने बच्चे कितने लोग थे, फिर दोनों को माइनस करते, फिर माइनस करके फिर जो आधा डिफरेंस आता फिर उसको इससे डिवाइड करते। ठीक है, फिर से डिवाइड करके फिर 100 से मल्टीप्लाई करते, उसमें और ज़्यादा टाइम लगता। तो ये सब है सबसे ईजीएस्ट। अगर नहीं समझ में आया पॉज करो, पीछे जाओ वापस से, दोबारा करके सुनो। ठीक है, और करो। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ये हमारा 9th क्वेश्चन है। इसने बोला कि थर्ड, इफ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 16 एंड 56 एक्स है, तो एक्स की वैल्यू, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है देखो, नथिंग, जो लास्ट वाला नंबर है उसको 2 बार लिखो। ठीक है, और जो पहला नंबर है उसको से डिवाइड कर दो, तो ये 4 के टेबल डिवाइड करो, 14, और इसको करेंगे 14, 14 ज़ा 196, क्लिक खत्म है। यार क्वेश्चन कितना, वैसे क्वेश्चन देंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे देंगे जिसमें बच्चे फंसते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे को देंगे जो सब कर सकते हैं। ठीक है, जो सब कर सकते हैं वो, उसको करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वो तो आप भी कर, कोई भी कर देगा, बट जो सब, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये सब नहीं कर सकते। ठीक है, अगर 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं, 100 बच्चे में से मुझसे लिख के लो 60% बच्चों के नंबर ठीक होंगे। ठीक है, आपको जो नंबर है 40%, ठीक है, जो 100 गलत करें, जो 60 गलत करेंगे, जो 40% जो सही करेंगे उसमें आना है। ठीक है, तो अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओ और सीखो कैसे कैसे करते हैं। नेक्स्ट, इसने बोला प्रिया ने का काम करते हैं 26 दिन में। ठीक है, तो मैं लिखते हैं प्रिया 26 दिन में काम करती है, और प्रिया और वर्षा दोनों मिलके, प्रिया और वर्षा दोनों मिलके 13 दिन में काम करते हैं। ठीक है, प्रिया वर्षा और निशा ये मिलके 3 दिन में करते हैं, प्रिया वर्षा और निशा 10 दिन में किसी काम को कर रहे हैं। ठीक है, देखो। ठीक है, तो सिंपली करना है आपको, सबके अलग अलग तरीके हैं, सबसे आसान तरीका बताऊँ, इन तीनों का एलसीएम लेना है, कितना आएगा, 130। जस्ट, ये कितने बार आएगा, 5 पे, ये 10 पे, और ये 13 पे। क्लियर। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये एफिशिएंसी है, ये क्या है, ये एफिशिएंसी, ये तो दिन थे, कितने दिन में काम कर रहे हैं, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, और ये फिर सोचो ये क्या है, ये हमारा टोटल वर्क है, क्या है, वर्क। तो टोटल वर्क कितना है, 130। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि इन हाउ मेनी डेज प्रिया एंड निशा, प्रिया और निशा कितने दिन में काम कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा प्रिया, ये रही निशा, एक साथ है। ठीक है, अब निशा के इन दोनों को निकालते हैं। प्रिया वर्षा प्लस निशा की एफिशिएंसी 13। क्लियर। अगर मैं प्रिया और वर्षा की देखूँ तो कितनी है, प्रिया प्लस वर्षा की कितनी थी सिर्फ एफिशिएंसी यहाँ पर 10। ठीक है, तो इससे क्या कि निशा की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3, है ना, और प्रिया की तो पहले से दे रखी थी 5, तो 3 + 5 कितना हो गया, 8। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 8, और काम कितना है, 30, 130, बस डिवाइड कर दो, 4, 65, खत्म। क्लियर, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे वापस जाओ, फिर दोबारा समझो। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं इससे भी आसान तरीका फिर बता सकता हूँ।
और हर दिन हम 10 क्वेश्चन करेंगे मैथ्स के। ठीक है, रीजनिंग के करना में तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, मैं ट्रिक से कराऊंगा सारी चीज़ें। ठीक है, जो चीज़ें ट्रिक्स हो सकती हैं वो, और वरना तो अपना ट्रेडिशनल मेथड है ही। ठीक है, हर दिन एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर और मुझसे लिख के ले लो कि इस चीज़ को करने के बाद आपके मैथ्स में जिसके 20 आते थे नंबर उसके 28 पहुँचा दूंगा, और जिसके 25 आते थे उसके 30 के 30 खत्म कर दो। ठीक है, तो प्लीज़ डेली वॉच करो और थैंक यू।